एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए। वो भी ऐसे वक्त में जब फेंसिंग का काम चल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमित शाह खुद घुसपैठियों को भगा रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब घुसपैठिए खुद कह रहे हैं कि ममता दीदी आएगी ना तो वापस हम आएंगे। ये मोदी कब तक रहेगा, हम अभी जा रहे हैं। 48 घंटे में वो काम किया है जो कोई हमारे दुश्मन पिछले 15 साल से कर रहे थे, उसको रिवर्स कर दिया 48 घंटे के अंदर। इम्पॉसिबल स्पीड पे काम किया है, किसी को पता नहीं लगा। हमने चिकन नेक को एक्सपैंड कर भी दिया, कर दिया है, करेंगे नहीं। तो ये वीडियो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की है, जहां पर 2 लोग स्मगलिंग कर रहे थे। तभी बीएसएफ की नजर इन पर पड़ गई और इन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन ये दोनों सरेंडर करने के बजाय बीएसएफ के सोल्जर्स पर पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद बीएसएफ ने रिटेलिएशन में इन दोनों को शूट कर दिया। इसके बाद अब बीएसएफ ने इन दोनों की डेड बॉडीज को बांग्लादेश को हैंडओवर कर दिया है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स क्या बात कर, बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी। जय हिंद दोस्तों, रातों रात बांग्लादेश के 8 गांव भारत के अंदर शामिल हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? दरअसल आप देखिए, बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जब से यूनुस सरकार आई, भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। और ममता दीदी को कई बार अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने लेटर लिखकर कहा कि हम फेंसिंग करना चाहते हैं ताकि अवैध बांग्लादेशियों को आने से रोकें। लेकिन ममता दीदी करती तो क्यों करती? क्योंकि उन्हें तो उन्हीं के बदौलत वोटिंग मिल रही थी, उन्हीं के बदौलत उनको जीत मिल रही थी। अब टीएमसी के पूरी पार्टी टूट गई है, पूरी पार्टी अब तितर बितर हो चुकी है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि हमारे राज सरकार को पता चल चुके हैं, जनता को तो पहले से पता थे। और यह सब देखकर आज पाकिस्तान मन ही मन रो रहा है और कह रहा है कि भारत बांग्लादेश को कट ऑफ करना चाहता है। 2 साल पहले जब शेख हसीना की सरकार थी, तो शायद 3 साल हो गए उसमें, तो जब एक्सचेंज हुआ सब कुछ हो गया, ये सब हर जगह बिल्कुल स्मूथली हुआ। लेकिन 3 बीघा कॉरिडोर नाम का एक जगह है, और 3 बीघा कॉरिडोर में क्या है कि वहां गांव या आबादी नहीं घिरी हुई थी भारत से, वहां एक पूरा का पूरा जिला था और बड़ा, जिसमें 2.5-3 लाख की आबादी है। अब वो क्या है कि वो भारत के अंदर है, अच्छा, और चारों तरफ भारत ही भारत है, और वो जिला है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश वहां पहुंचे कैसे? तो जब 1971 की जो लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये गांव तो पड़ गया बांग्लादेश में और चारों तरफ भारत, तो करे क्या? अब हुआ क्या कि उस 3 बीघा गलियारे एरिया में लैंड सर्वे होने लगा, अभी फेंसिंग के लिए, जो बीएसएफ लैंड सर्वे हर जगह कर रही है और वहां भी सर्वे कर रही थी। तो कुछ गांव वाले, जैसे 8 गांव हैं जो हिंदू बहुल हैं, और जब सर्वे करने वाले आए तो गांव का जो लोकल प्रधान होता है, मुखिया होता है, उन लोग के पास कागजात होते हैं। उन लोग का कहना यह है कि जब 1971 का बंटवारा हुआ था तो हमारे गांव में, हम हिंदू बहुल हैं, हमें भारत में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मिस्टेक की वजह से हमें बांग्लादेश में डाल दिया गया, जबकि हमारा बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं। इनका यह दावा है, कहना है कि हम भारत के हैं और हम आज भी 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना। वो आप गलियारा बांटने के चक्कर में हम 8 गांव वालों को पता चला कि बांग्लादेश के अंडर डाल दिया। अब चूंकि लैंड सर्वे हो रहा है इतने दिनों बाद, तो प्लीज उस लैंड सर्वे में हमें इंक्लूड कर लो भारत में। ये उनकी डिमांड है, मांग है। ये उन्होंने बाकायदा लिखित रूप से बीएसएफ को दिया है, और उन्होंने अंग्रेजों का जो सर्वे है वो लिखा है कि जब अंग्रेजों का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार हमें भारत में होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हम जो जिले में थे वो जिला अभी इंडिया में आ गया है। हमें कैसे बांट के आप 8 गांव को कैसे दे सकते हो बांग्लादेश में? और उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन लिखा है, उसमें अंग्रेजों का गैजेट लगाया है, सब तरह से। उनका दावा यह कि हम तो पूरी तरह भारतीय हैं। उन्होंने कहा है कि यहां तक उन्होंने कहा है कि वहां एक सिटीजनशिप कार्ड मिलता है बांग्लादेश में, हमने वो भी नहीं लिया है क्योंकि हम भारत का कार्ड लेना चाहते हैं। लेकिन ये अभी ये सारी बातें क्यों उठी हैं? क्योंकि अभी लैंड सर्वे हो रहा है ना, ये फेंसिंग के लिए, और वो 3 बीघा इलाका में भी लैंड सर्वे हो रहा है। कि फेंसिंग के बाद इन्हें लग रहा है कि कोई इधर आ ही नहीं पाएगा, तो हम पहले उधर चले जाते हैं।
नहीं, उनको ये लग रहा है कि इतने दिनों बाद एक सर्वे का काम हुआ है। सर्वे मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अगर एक बार गवर्नमेंट रिकॉर्ड सर्वे में हम बांग्लादेश में चढ़ गए तो फिर बाद में भविष्य में मुश्किल होगा भारत में वापस आना। अभी आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए थे, वहां पर 2 मीटिंग्स बड़ी ही स्टार्टलिंग थी। एक, वो राजनाथ सिंह को मिलकर आए। कभी भी आपने सीएम को, एक चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, उसको आप डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलते हुए नहीं देखेंगे। साथ में अमित शाह के साथ मीटिंग हुआ है। अब अमित शाह ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाके बोला कि जो बॉर्डर है इसको आप 50 किलोमीटर तक आपको कंट्रोल लेना है बीएसएफ को। बात करी है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और काम वहां पे नहीं किया, कर दिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, और ओवरनाइट पूरे मैप को चेंज कर दिया गया है। कोई सेंसेशन मैं क्रिएट नहीं करता हूं जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं हो। आपको मालूम है हमने गोली भी नहीं चलाई है, जैसे गलत स्टेटमेंट है, हमने गोलियां चलाई थी। बांग्लादेश वालों ने हमारे जब फेंसिंग करने के लिए हमारी वहाँ पे टीम पहुंची, उसके ऊपर उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, हमने भी गोली चलाई, लेकिन इस बार तो सिर्फ हवा में चलाई थी, अगली बार यहाँ पर चलाई जाएगी। हमने शॉक वेव्स भेजे हैं बांग्लादेश में, इवन की बीजिंग के अंदर, क्योंकि जो चिकन नेक है वो फ्रेजाइल 22 किलोमीटर का स्ट्रिप जो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को उसने पकड़ के रखा है, वो खत्म कर दिया हमने। उस प्लेस जो 22 किलोमीटर को 42 किलोमीटर तक हमने एक फोर्ट्रेस बनाना शुरू कर दिया, जहां पर एब्सोल्यूट डेवस्टेशन है हमारे दुश्मनों का। ये दोस्तों वो चीजें हैं, वही वो जगह है जिसके ऊपर हमारे दुश्मनों ने अपनी नजर रखी हुई थी। बट भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो कभी अपने सपनों में सोच नहीं सकते थे कि भारत की गवर्नमेंट इतनी जल्दी से वहां पे काम करेगी। और एंड सबसे बढ़िया काम क्या है, अल्टीमेट ब्लाइंड साइड था, वो देख रहे थे किसी और जगह पे और हमने काम किसी और जगह पे हमने कर दिया। अब आपको मालूम है कि जो फॉरवर्ड के सिंडिकेट्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिहादी हैं, हॉस्टाइल हमारे नेबरर्स हैं, वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो या चाइना हो, सबकी नज़र थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। और उन्होंने हमें हमेशा ही दिखाया कि आपका ये वीक पॉइंट है, और हमें नेगोशिएट करते थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। आंखें दिखाई तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ही दिखाई, और इनको लगा कि हम इसको चौक कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको चाइना को दे देंगे। चाइना बोलता था बांग्लादेश को आप काट के हमें दे दो। जिहादियों को जानबूझकर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं पर पहुंचाकर उनको बसाने की इन्होंने कोशिश भी करी, और इनको लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं अगर ये चिकन नेक को काट देंगे। पाकिस्तान की नज़र हमेशा ही इस जगह के ऊपर थी, लेकिन इनको लगा कि यार आराम से कर लेंगे। दे वर रॉन्ग। अब मैं बता सकता हूं ऑफिशियली दे वर डेड रॉन्ग, क्योंकि गोलियां हमने चलाई हैं। लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे काम किया है शुभेंदु अधिकारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और अल्टीमेट जो एक ट्रिगर है उसको हमने पुल कर दिया। दोस्तों, ये ज्ञात हो कि जिस तरह की आंधी, भगवा आंधी बंगाल के अंदर आई है, यह जीता जागता उदाहरण है हिंदुओं के जागने का। अब जब बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है तो वहां के लोकल लोग कह रहे हैं कि आप हमारी जमीनें ले लो, लेकिन इस फेंसिंग को पूरा करो, बॉर्डर बनाओ, क्योंकि बिना बॉर्डर बनाए आप ये सिक्योर नहीं कर सकते कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। पर डे का जो एवरेज आ रहा है 5 से 10 हजार अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट का जो नया पैंतरा शुभेंदु सरकार ने शुरू किया है, इसके बाद अवैध बांग्लादेशी कुकुरमुत्तों की तरह बाहर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं मीडिया इंटरव्यूज में कि हमें एक ऐसे लीडर ने पनाह दी थी जो टीएमसी से बिलोंग करता था, हमारा काम वोट देना था। इन अवैध बांग्लादेशियों को लक्ष्मी योजनाओं के माध्यम से 30 लाख लोगों को पैसा मिल रहा था डायरेक्ट इनके अकाउंट में। कुछ तो औरतें भी नहीं थी, उनको भी पैसा मिल रहा था। ऊपर से ये भारत के लोग भी नहीं थे, ये सब बांग्लादेशी थे। दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों का भारत के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, अब वो खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो भारत में रहने की मियाद थी वो पूरी होती नजर आ रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अब भारत के हर एक कोने से ये अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं, कुछ तो फ्लाइट लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि कईयों के पास अच्छा खासा पैसा आ चुका है, कई जम चुके हैं, कईयों ने अपनी फैमिलीज भेज दी है ताकि वह कुछ समय तक यहाँ रहकर देखे सिचुएशन कैसी है। लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, आपकी खूब कुटाई होगी सबसे पहले, और फिर आपको वापस आपके देश भेज दिया जाएगा।
जो आराम से जा रहे हैं, अभी समय है, सरकार को बताकर जा रहे हैं, क्योंकि जब जा रहे हैं तो इनका बायोमेट्रिक हो रहा है और इनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है ताकि ये दोबारा ना आए, ताकि ये वापस आकर इनके आधार कार्ड ना बने, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह का कार्यक्रम अगर ममता सरकार में किया होता तो आज ममता सरकार जिंदा होती, बोले तो सरकार चला रही होती, और हिंदू पर जो अत्याचार हुए हैं उसी का रिजल्ट है आज हिंदू जागा और शुवेंदु सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है।